मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस समय जो हो रहा है वो सिर्फ हाइप नहीं है, वो एक बड़ा बदलाव है। हाल ही में मार्वल के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर लीक हुए हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लीक पहले से ज्यादा क्लियर, ज्यादा लंबे और सीधे कॉमिक्स की कहानी से जुड़े हुए हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लीक ट्रेलर लगभग 1 मिनट 54 सेकंड का है। इस ट्रेलर में हमें एक बिल्कुल अलग पीटर पार्कर देखने को मिलता है। ये मजाकिया स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पीटर है जो अंदर से टूट रहा है, खुद से लड़ रहा है और एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। ट्रेलर में स्कॉर्पियन दिखाई देता है, ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में नजर आता है और स्पाइडरमैन के पुराने व नए सूट्स का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इसकी कहानी जुड़ती है 2012 के स्पाइडरमैन कॉमिक रन से, जिससे साफ होता है कि मार्वल अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं, बल्कि गहरी और डार्क स्टोरी टेलिंग पर फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं थॉर डूम्सडे के ट्रेलर की। ये ट्रेलर लगभग 1 मिनट 19 सेकंड का है, जो पहली बार फ्रांस के एक थिएटर में दिखाया गया था और वहीं से रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर लीक हो गया। ट्रेलर में थॉर अपने पूरे सूट में एक जंगल के अंदर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी लव है, जो अब बड़ी हो चुकी है और नॉर्मल कपड़ों में शांति से सो रही है। थॉर कहता है कि उसने पूरी जिंदगी सम्मान, कर्तव्य और युद्ध के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो योद्धा नहीं बल्कि एक संरक्षक बनकर अपनी बेटी के पास लौटना चाहता है। यहीं से थॉर का कैरेक्टर एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। ट्रेलर के अंत में लिखा आता है, थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। पहले ट्रेलर लीक अक्सर फेक निकलते थे, लेकिन ये लीक असली है और मार्वल खुद इन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साफ है, मार्वल एक बार फिर एंड गेम जैसा माहौल तैयार कर चुका है। अब देखना यह है कि आगे एमसीयू किस दिशा में जाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।